नमस्कार, मैं उषा, आपकी सखी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में चर्चा करने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हूँ। इसी क्रम में आज हम किशोरी बालिकाओं में एनीमिया नियंत्रण के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल का वातावरण कितना खराब हो गया है, प्रदूषण हो रहा है। इसी प्रकार से आजकल का खान पान भी पहले की तरह नहीं है, पहले से अब बदल चुका है। पहले ज़माने में लोग दाल सब्जी रोटी फल आदि खाते थे। अब बच्चे जो है घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाजार का ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बिस्किट है, टोस्ट है, नूडल्स हैं, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। उनमें क्या होता है कि हरी सब्जियाँ नहीं मिल पा रही हैं, दाल नहीं मिल पा रहे हैं, तो बच्चों के खाने में जो है उतनी पौष्टिकता नहीं आ रही है। आजकल के खान पान की वजह से हम लोग को हरी सब्जियां और फल नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी वजह से खाने में आयरन की कमी हो रही है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया की समस्या हम सभी में है, अधिकतर सभी लोगों में खून की कमी होती है। लेकिन हम क्योंकि आज किशोरी बालिकाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं बताऊंगी कि किशोरी बालिकाओं को एनीमिया नियंत्रण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जब हमारे शरीर में जो खून होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब ऑक्सीजन धीमी गति से हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमें सुस्ती आती है, चक्कर आते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें अपने खून में जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाना होता है। तो जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसी स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। हम जानेंगे कि एनीमिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, क्योंकि एनीमिया के लक्षण हमें पता चलेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन व्यक्ति एनीमिक है और कौन नहीं है। तो एनीमिया के लक्षण होते हैं जैसे कि नाखूनों का पीला पड़ जाना, हथेली पीली पड़ जाना, आंखें पीली पड़ जाना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, और जो है जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें सीढ़ी चढ़ने में जो है चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, घर का काम करने में मन नहीं लगता है। यदि ऐसी सभी स्थितियाँ हों तो समझ लेना चाहिए कि एनीमिया हो गया है। अब हम जानेंगे कि एनीमिया के कारण क्या हैं। एनीमिया के कारणों में सबसे पहला कारण है शरीर में खून कम बनना। दूसरा कारण है शरीर से खून निकल जाना। तीसरा कारण है भोजन में लौह तत्व की कमी होना। चौथा कारण है शरीर में लौह तत्व को अवशोषित करने वाले पदार्थ ना लेना। पांचवा कारण है कि शरीर बढ़ती उम्र में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो ना लेना। छठवां कारण है बार बार संक्रमित बीमारियां हो जाना। सातवां है मासिक धर्म का आना। इन सभी कारणों से एनीमिया हो जाता है। अब हम एनीमिया के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। एनीमिया की वजह से हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उत्पादकता कम होती है। एनीमिया की वजह से हमारे पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो हम पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते हैं। उसके बाद हमारी जो है बार बार बीमार पड़ने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उससे भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि बेटियां जब बड़ी होती हैं तो उनको माँ बनती हैं। माँ बनते वक्त यदि उन्होंने पहले से आयरन नहीं खाया होता है, उनमें एनीमिया होता है, तो फिर गर्भ गिरने का डर होता है। उसके अलावा बच्चा सब जो है समय से पूर्व हो सकता है, या प्रसव के समय परेशानियां आ सकती हैं, या ऑपरेशन से प्रसव कराना पड़ता है। उस वक्त पे खून भी चढ़ाना पड़ सकता है जब प्रसव होता है। और उसके अलावा जो है कि बच्चा भी कम वजन का पैदा हो सकता है यदि एनीमिया है तो। इन सभी परिणामों से बचने के लिए हमें आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि एनीमिया हमें ना हो तो क्या क्या उपाय करने हैं। एनीमिया नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान का नाम है लालिमा अभियान। लालिमा अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्कूल और आंगनवाड़ी पर दी गई हैं। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उन बच्चियों के लिए स्कूल में, और जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं उनके लिए आंगनवाड़ी पर आयरन की गोलियां उपलब्ध कराई गई हैं। इसी के तहत 10 फरवरी को कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। उसमें एक गोली एल्बेंडाजोल की सभी किशोरी बालिकाओं को दी जाती है।
एल्बेंडाजोल की गोली खाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। ये गोली खाने के पहले यदि हम कुछ मीठा खा लेते हैं तो ये गोली ज़्यादा असर करती है। इस गोली को साल में एक बार ही दिया जाता है। इसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड की गोली आंगनवाड़ी और स्कूल में हर मंगलवार को दी जाती है। आयरन की गोली खाने के साथ हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, अब हम इन पर चर्चा करेंगे। आयरन की गोली आप जब भी खाएं तो उसके आसपास चाय, दूध, कॉफ़ी या कैल्शियम वाली कोई भी चीज़ें ना खाएं। यदि आप कैल्शियम की गोली खाते हैं तो आयरन की गोली के पास साथ में ना खाएं। कैल्शियम युक्त कोई भी चीज़ खानी है यदि आपको आवश्यक है तो आयरन की गोली या खाना खाने के 1 घंटे आगे या पीछे हमें खाना चाहिए। आयरन की गोली कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आयरन की गोली खाने के बाद हमें खटाई का इस्तेमाल करना चाहिए, या हम आयरन युक्त कोई भी खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें खटाई या विटामिन सी अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि आयरन को पचाने के लिए या आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे कि आयरन युक्त भोजन कैसे लें। आयरन युक्त भोजन लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी हम आटा पिसवाते हैं तो उसमें काले वाले चने जो है उनको, खड़े चने को डालकर पिसवा सकते हैं, सोयाबीन पिसवा सकते हैं, उसके साथ में आप मूंग डाल सकते हो, खड़ी वो पिसवा सकते हो। तो इस तरह से 2-3 चीज़ों को मिला के आप आटा पिसवा सकते हैं। आप बाजरे के आटे का खाने में उपयोग कर सकते हैं, ज्वार मक्का का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम दाल बनाते हैं तो दाल भी हम 2-3 तरह की मिला के बना सकते हैं। सब्जियां बनाते हैं तो हरी सब्जियों का भी हमें सबका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि पालक है, मेथी है, चौलाई है, सहजने की पत्तियां हैं। इन सब सब्जियों का और जो भी हरी सब्जियां हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में उपयोग करें। सहजने की फली, पत्ती और फूल सभी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसमें विटामिन ए और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार से हमें सभी फलों का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें खट्टे फलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए खाने में अधिकतर आपने देखा होगा कि अचार, चटनी, रायता, नींबू, टमाटर, इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। उससे क्या होता है कि हम जो भी पौष्टिक तत्व खाते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी हो जाती है और खून की मात्रा भी बढ़ जाती है। जब भी हम दाल बनाएं तो दाल में हम आयरन और विटामिन सी अवश्य मिलाएं, क्योंकि प्रोटीन के साथ में आयरन और विटामिन सी मिलाने से हमें पच जाता है। यदि हम कभी भी खाली बेसन या खाली दाल बनाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, वो नुकसान करता है। या हम अकेला पालक बनाते हैं वो भी नुकसान करती है। लेकिन जब उसी दाल में हम हरी सब्जी डाल देते हैं, टमाटर डाल देते हैं, नींबू डालते हैं तो वही दाल हमें फ़ायदा करती है। इसी प्रकार बेसन की जब हम कढ़ी बनाते हैं उसमें खटाई डालते हैं, हरी पत्तियाँ डाल देते हैं तो वही कढ़ी जो है हमको फ़ायदा करती है। दाल बनाते हैं, दाल में हम पालक डाल देते हैं, नींबू डालते हैं तो हमें वो फ़ायदा करती है। पालक बनाते हैं तो उसमें हम आलू या दाल डालते हैं तो हमें फ़ायदा करती है। इसलिए हमें समझना होगा कि जब भी हम प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं तो उसमें विटामिन सी और आयरन मिला के खाना चाहिए। उससे क्या है कि खाने की पौष्टिकता बढ़ जाती है। अब हमें सारे फलों पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी फल हैं वो सारे फल हम खाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फल ही खाएं, जो भी आसानी से उपलब्ध हो। यदि आंवला है तो हम आंवले का उपयोग कर सकते हैं, टमाटर है तो टमाटर ले सकते हैं, आप संतरा ले सकते हो, आप मौसमी ले सकते हो, बेर ले सकते हैं, जामफल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। सभी फलों में जो है आयरन भी होता है और विटामिन सी भी होता है। इसलिए हमें अपने खाने में सभी तरह के अनाज, सभी तरह की दालें, सभी तरह की सब्जियां और सभी तरह के फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें खाने के साथ में हम मठा ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, चटनियाँ तरह तरह की बना सकते हैं। यदि हम इन सभी चीज़ों का अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो हमें खून की कमी नहीं होगी, और खून की कमी नहीं होगी तो हम जो है स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे
हम पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, घर का काम भी अच्छा करेंगे। यदि हम घर का काम अच्छा करते हैं तो घर के लोग हमसे खुश रहेंगे। पढ़ाई अच्छी करेंगे तो स्कूल में भी हमारी तारीफ होगी। तो यदि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सभी लोग हमसे खुश रहेंगे। और आयरन की अच्छी मात्रा खाने से हमारे शरीर में जब एनीमिया नहीं होगा तो हम और ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। क्योंकि जब हमें एनीमिया होता है तो हम सुस्त होते हैं, हमारा मुंह उतरा हुआ सा होता है, हमारी त्वचा जो है फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब एनीमिया नहीं होता है, हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा चेहरा भी खिला हुआ दिखता है, हम सुंदर दिखते हैं और काम भी फुर्ती से करते हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं तो सब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं कि हम खुश रहें, आसपास के लोगों को खुश रखें, तो इसके लिए हमें अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें। और आपको यदि कोई कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो या आपको कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।